हम लोग के ग्रामर सीरीज का सबसे फर्स्ट टॉपिक क्वेश्चन टैग। अगर क्वेश्चन टैग में ग्रिप स्ट्रॉन्ग करना है तो ये टॉपिक का आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा अज्यूम करो कि सपोज तुम लोगों को क्वेश्चन टैग आ गया तो इट मींस ग्रामर का जितने भी टॉपिक्स है उसका 70% ऑफ एक्सप्लेनेशन आ गया, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन है जो आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स में काम आएंगे। अगर ये इसके एक्सप्लेनेशन अगर समझ में आ गया, फंडा क्लियर हो गया, ऐसा समझ लो ग्रामर का 70 to 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो स्टार्ट करते इसके एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन टैग हम लोग ने 4 लेवल्स में डिवाइड किया है। तो लेवल नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग विथ ये लिस्ट। यहां पे 10 पॉइंट्स दिए हैं मैंने और 10 पॉइंट में कुछ कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इज, वॉज, हैज, हैव, फिर ये और भी 5-7 वर्ड लिखे हैं। अगर मुझे एक्सप्लेनेशन के लिए ये चीज बार बार बोलना पड़े तो वेरी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम लोग ये 10 के 10 वर्ड्स को एक टर्म दे देते, एक छोटा सा नाम दे देते और इन सबको हम लोग बोलेंगे ये मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, हम लोग इनको बोलेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज। और इतना भी बोलने का टाइम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडल का एम और ऑक्सिलरीज का ए ले लेंगे तो इट बिकम्स एम ए, इट मींस मां। तो जब भी मैं एक्सप्लेनेशन में एम ए या मां बोलू इट मींस मैं मॉडल ऑक्सिलरीज की बात कर रहा हूं। और प्लस यहां पे 10 लिस्ट के बाद मैं एक एक्सेट्रा ऐड कर देता हूं। एक्सेट्रा क्यों? क्योंकि हम लोग ने कुछ वर्ड्स नहीं लिए, वो एक्सेट्रा में इंक्लूडेड है। जैसे हम लोगों ने वुड नहीं लिखा है तो वुड का आंसर बिकम्स वुडेंट। उसके बाद हम लोग ने शाल नहीं लिया है तो शाल का आंसर बिकम शांट। तो ऐसे सारे वर्ड्स हम लोगों ने एक्सेट्रा में इंक्लूड कर दिए। ठीक है, ये 10 ऐसे वर्ड्स है जो स्टैंडर्ड वर्ड्स है जो ज्यादातर क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन में आते हैं। 10th और 12th में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये टाइप के कुछ वर्ड्स आएंगे और इसको मैं स्टार मार्क करता हूं। ऐसा क्यों, देखते। सपोज कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसका क्वेश्चन टैग करने बोला है तो उसके क्वेश्चन टैग में करने के लिए सबसे पहला स्टेप है हम लोगों को मॉडल ऑक्सिलरी देखना है। इन केस इनमें से कोई भी एक मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस में अवेलेबल है तो हम लोगों का काम बहुत इजी हो जाता है। सिर्फ चेक वेदर द मॉडल ऑक्सिलरी इज इन पॉजिटिव फॉर्म या नेगेटिव फॉर्म। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव दिया है तो नेगेटिव लिखो, ऑलरेडी नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव लिखो। जैसे एरो के पहले सब पॉजिटिव है, एरो के बाद सब नेगेटिव है। इज एंड वॉज एंड हैज एंड हैवंट। आई एम में विद अपोस्ट्रोफी भी लिख सकता हूं, आई एम में विदाउट अपोस्ट्रोफी भी लिख सकता हूं और प्लस आर। ये तीनों वर्ड का एक ही आंसर है आरएंट, इसलिए स्टार मार्क किया है। और एक नोट करने लायक बात, आरएंट इज अलाउड, एंट वर्ड इज नॉट अलाउड। भले प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग एंट वर्ड यूज कर सकते हैं लेकिन एज स्टूडेंट्स हम लोग एंट वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आरएंट वर्ड यूज करना है। will becomes won't, should becomes shouldn't, could becomes couldn't। ये समझ में आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑलरेडी नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी नेगेटिव है, कैसे मालूम पड़ेगा? ये दिखा एंटी, एंटी मींस नॉट का शॉर्टकट और एंटी अगर दिया हुआ है इट मींस सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में और नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। हैवेंट का हैव हो जाएगा, हैजंट का हैज हो जाएगा, वॉजंट का वॉज हो जाएगा एंड इट गोज ऑन। सिर्फ एंटी नेगेटिव वर्ड नहीं होता है, और भी सारे वर्ड्स होते हैं जैसे नो, नेवर, नॉट, नाइदर, नॉर। नो, नेवर, नॉट, नाइदर, नॉर, ये 5 वर्ड भी इंडिकेट करता है कि सेंटेंस नेगेटिव में है। और ये 3 वर्ड को स्पेशली हाईलाइट करना है, हार्डली, barely
और एक वर्ड है यहां पे स्कैर्सली। ये तीन वर्ड ऐसे हैं जो लगते हैं पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअली में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो सेंटेंस में अगर ये तीन वर्ड दिख जाए, इट मीन सेंटेंस इज इन नेगेटिव फॉर्म, और नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव में होना चाहिए। और भी एक आध वर्ड है जैसे रेयरली हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सेंटेंस पॉजिटिव में है तो आंसर नेगेटिव में होना चाहिए, और सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव में तो आंसर पॉजिटिव में होना चाहिए। ये सिंपल हम लोगों का जो फर्स्ट लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन है यहां पे खत्म होता है। इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस हम लोग देखते हैं। स्टार्ट करते सेंटेंस नंबर 1 से। सेंटेंस नंबर 1 में द फर्स्ट थिंग हम लोग को देखना है कि कोई मॉडल ऑक्सिलरी या मा है या नहीं है। तो अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यहां पे मुझे एक मॉडल ऑक्सिलरी मिल गया। अब ये मॉडल ऑक्सिलरी, और चेक कर लो सेंटेंस में कोई नेगेटिव है, एंटी, नो, नेवर, नॉट, नाइदर, नॉर, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, रेयरली, ऐसा कोई वर्ड दिखा? नहीं दिखा। इट मीन सेंटेंस पॉजिटिव में, आंसर विल बी इन नेगेटिव फॉर्म। आंसर लिखने का पैटर्न ऐसा होना चाहिए। पूरा सेंटेंस फिर से कॉपी करना है। अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज एवरीथिंग। पूरा सेंटेंस कॉपी करना है, लास्ट में कॉमा, और कॉमा के बाद मेन आंसर आना चाहिए। मेन आंसर क्या है? इज। इसका आंसर बिकम्स इजंट। अब चेक करो, इसके एक वर्ड पहले ही देखना है, 2 3 4 वर्ड पहले नहीं देखना है, ओनली 1 वर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहां पे ये इज है, ये एटीट्यूड। एटीट्यूड मींस कोई टाइप का बिहेवियर। तो ये बिहेवियर ना लड़का है ना लड़की है, तो आंसर हो जाएगा इट। अगर सपोज यहां पे कोई एक मेल कैरेक्टर होता तो मैं ही लिखता, अगर फीमेल कैरेक्टर होती तो मैं शी लिखता। लेकिन अगर मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं, इट मींस नॉन लिविंग थिंग, एनिमल, फ्रूट, फ्लावर, ट्री। नॉन लिविंग थिंग, एनिमल, फ्रूट, फ्लावर, ट्री, तो आंसर शुड बी इट। लेकिन अगर मॉडल ऑक्सिलरी के एक वर्ड लेफ्ट साइड में कोई भी एक ऐसा चीज है जो मोर देन 1 मींस प्लूरल फॉर्म में है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, बॉय हो, गर्ल हो, एनिमल हो, अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो यहां पे एक ही आंसर आएगा, दे। मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी, नॉन लिविंग थिंग, एनिमल, फ्रूट, फ्लावर, ट्री के लिए इट, और मोर देन 1 इट मींस प्लूरल चीजों के लिए यहां पे दे आएगा। ठीक है, मूव करते सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस मॉडल ऑक्सिलरी मिल गया। मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस पॉजिटिव में, आंसर नेगेटिव होगा। पूरा सेंटेंस फिर से कॉपी करना पड़ेगा। इंडिया हैज डन लिटिल, कॉमा दिया, हैज का आंसर बिकम्स हैजंट। अब एक वर्ड लेफ्ट साइड में देखो, इंडिया दिया है तो आंसर इट आएगा क्योंकि कंट्री का नाम है इसलिए, और प्लस एक और आंसर आ सकता है, आंसर शी भी आ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया इज कंट्री, कंट्री को हम लोग एज मदर, मदरलैंड भी ट्रीट करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर शी भी करेक्ट है। इट भी राइट है, शी भी राइट है, ये आप लोगों की चॉइस है, आप लोगों को क्या लिखना है। ठीक है, दोनों आंसर परफेक्टली करेक्ट है। मूव करते थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस में कोई एक मॉडल ऑक्सिलरी चेक कर लो। मॉडल ऑक्सिलरी है विल। सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव चेक कर लो, नो, नेवर, नॉट, हार्डली, बेली, स्कार्सली, एंटी वेंटी कुछ नहीं है, तो विल का आंसर वोंट होगा। और विल के पहले ऑलरेडी एक प्रोनाउन यूज किया है। अगर नाउन दिया है तो हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं, लेकिन अगर आई, ही, शी, वी, यू, दे, एक्सेट्रा अगर ऑलरेडी दिया हुआ है तो एग्जैक्टली वही वर्ड यूज होगा। तो पूरा सेंटेंस सेम, लास्ट में कॉमा, विल का आंसर बिकम्स वोंट, और विल के पहले है आई, ऑलरेडी प्रोनाउन यूज किया है तो यही प्रोनाउन यूज होगा, फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं ऐड किया, मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस में मुझे मॉडल ऑक्सिलरी मिल गया। मॉडल ऑक्सिलरी मिला, सेंटेंस पॉजिटिव में है तो मैं सब कुछ पहले कॉपी करूंगा।
सब कुछ सेम। तो लास्ट में कॉमा, हैव का आंसर बिकम्स हैवेंट। अब हैव के एक वर्ड लेफ्ट साइड में देखो क्या दिया है, टीचर्स, टीचर्स एस प्लूरल। तो ये मेल टीचर हो या फीमेल टीचर हो, हम लोग को वो सब नहीं सोचना है, प्लूरल है ना, तो आंसर बिकम्स दे। कभी कभी सेंटेंस में एक के बदले दो मॉडल ऑक्सिलरी भी हो सकता है। सेंटेंस नंबर 5 में देखो, सेंटेंस नंबर 5 में दो मॉडल ऑक्सिलरी है, तो मैं किसको काउंट करना चाहिए, जो स्टार्टिंग में आया वो हम लोगों का मेन पर्सन हो जाता है या मेन आइटम हो जाता है। तो यहाँ पे हैव के अकॉर्डिंगली आंसर नहीं लिखना है, कैन के अकॉर्डिंगली आंसर लिखना है। तो कैन पॉजिटिव सेंटेंस है तो कैन का आंसर कांट हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस एज इट इज, लास्ट में कॉमा, कैन का हो जाएगा कांट। कैन के लेफ्ट साइड में देखो क्या है, दे, तो आंसर में भी यूज होगा दे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 6, मॉडल ऑक्सिलरी मिला वॉज, लेकिन सेंटेंस चेक करो पॉजिटिव या नेगेटिव। सेंटेंस नेगेटिव में कैसे पता चला, बैरली वर्ड से, ये नेगेटिव वर्ड है तो सेंटेंस में वॉज है, वॉज का आंसर वॉजेंट आना चाहिए, लेकिन बैरली के वजह से सेंटेंस नेगेटिव है तो वॉज का वॉजेंट नहीं आएगा, वॉज का वॉज ही रहेगा। और वॉज के लेफ्ट साइड में देयर है तो आंसर में लास्ट में वही यूज होगा। तो वॉज का वॉज लिख दिया और देयर का देयर लिख दिया, खत्म। सेंटेंस नंबर 7 में ऑलरेडी दिख गया मॉडल ऑक्सिलरी है और ये मॉडल ऑक्सिलरी नेगेटिव में है, वॉज का वॉजेंट होता है तो वॉजेंट का वॉज होएगा, पूरा सेंटेंस एज इट इज, वॉजेंट का हो जाएगा वॉज, वॉजेंट के लेफ्ट साइड में है आई, तो वही प्रोनाउन हम लोग यूज करेंगे। सेंटेंस नंबर 8, मॉडल ऑक्सिलरी इज, बाजू में एक वर्ड है नो, नो मींस नेगेटिव तो आंसर शुड बी इन पॉजिटिव, तो इज का इज रहेगा और नो के अकॉर्डिंगली नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव रहेगा। इसके लेफ्ट साइड में है देयर तो आंसर में भी यूज होगा देयर। फर्स्ट टाइप में मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन था कवर होता है कि मॉडल ऑक्सिलरी रहे तो क्या करना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब आगे जो हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, सबसे पहली बात ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर ये 3 पॉइंट, ये 5 पॉइंट में से ये 3 पॉइंट अगर समझ में आ गया, समझो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब तक हम लोग ने जितने भी 5, 7, 8 सेंटेंस किए थे उन सब में एक चीज कॉमन था कि एक मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस में होता था तो उसको हम लोग यूज करते थे। लेकिन अब सीन ऐसा होगा कि मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस में नहीं होगा। अब अगर मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस में नहीं है तो क्या करें, उस टाइम पे हम लोगों को वर्ब ढूंढने आना चाहिए। वर्ब ढूंढा और उसके स्पेलिंग में सबसे पहला हम लोगों का ये शॉर्टकट ढूंढना है, ईडी एच टी एन टी एल टी पी टी। कोई भी वर्ब में अगर ईडी एच टी एन टी एल टी पी टी दिख गया इट मींस वो पास्ट टेंस होता है और पास्ट टेंस का आंसर बिकम्स डिडंट। ये ईडी एच टी एन टी एल टी पी टी कब ढूंढना है, जब सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी ना हो। ये काम कैसे करेगा जरा ध्यान देना, मैं यहां पे कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, वर्क, थिंक, गो, फील और कीप। ये 5 वर्ड मैंने जो लिखा है, ये 5 वर्ड को अगर मुझे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो वर्क का हो जाएगा वर्कड, ईडी काम आया, थिंक बिकम्स थॉट, एचटी आया, गो का हो जाएगा वेंट, फील का हो जाएगा फेल्ट, कीप का हो जाएगा केप्ट। तो ईडी एच टी एन टी एल टी पी टी हम लोगों को ऐड नहीं करना है, ऑलरेडी ऐड करके दिया होगा, हम लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। कब, जब सेंटेंस में कोई भी टाइप का मॉडल ऑक्सिलरी ना हो।
मॉडल ऑक्सिलरी ना हो तो एक वर्ब ढूंढना है हम लोगों को, और उस वर्ब के स्पेलिंग में चेक करना है ईडी एचटी एनटी एलटी पीटी है या नहीं है। इन केस है, इट मींस वो इंडिकेट करता है कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस का आंसर हो जाएगा डिडंट। अब डिडंट के साथ ही आए, शी, इट, दे, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या याद रखना है? ईडी एचटी एनटी एलटी पीटी अगर दिखे वर्ब के स्पेलिंग में, और कोई वर्ड के स्पेलिंग में नहीं, वर्ब के स्पेलिंग में होना चाहिए, कोई एक्शन वर्ड उसके स्पेलिंग में ईडी एचटी एनटी एलटी पीटी दिख गया तो आंसर बिकम्स डिडंट। इससे रिलेटेड आगे सेंटेंस देखो, ईडी एचटी एनटी एलटी पीटी से रिलेटेड दो सेंटेंस देखो। ये दोनों सेंटेंस यहां पे है, ये वाले सेंटेंस की बात करते हैं हम लोग। ये वाले सेंटेंस में देखो कहीं पे भी मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, तो मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है तो हम लोगों को एक वर्ब ढूंढना है, और वर्ब यहां पे दिखा मुझे ये लुक। लुक मतलब देखो, तो लुक इज अ वर्ब, लुक के स्पेलिंग में ईडी दिखा, ईडी मतलब पास्ट टेंस, और इसका आंसर हो जाएगा डिडंट। पूरा सेंटेंस फिर से कॉपी करना है, द किंग लुक्ड सैड, लास्ट में कॉमा, ईडी के अकॉर्डिंगली आंसर बिकम्स डिडंट, और इस वर्ड से मुझे आंसर मिला। इसके एक वर्ड लेफ्ट साइड में देखो, किंग, किंग मींस मेल कैरेक्टर, तो आंसर हो जाएगा यहां पे ही। अगर वहां पे क्वीन होती तो मैंने यहां पे शी लिखा होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरी ना हो तो एक वर्ब ढूंढने आना चाहिए, और ये मेरा वर्ब मुझे मिल गया एचटी से, तो ये मेरा वर्ब है, और ये वर्ब एचटी मींस पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस का आंसर हो जाएगा डिडंट। पूरा सेंटेंस फिर से कॉपी करेंगे, लास्ट में कॉमा, और आंसर हो जाएगा डिडंट। और इसके लेफ्ट साइड में एस्ट्रोलॉजर, तो एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंगली हो जाएगा ही। तो ये ईडी एचटी एनटी एलटी पीटी से रिलेटेड दो सेंटेंस हो गए। ईडी एचटी एनटी एलटी पीटी से रिलेटेड हम लोगों ने वो सेंटेंस देखे। अब उस टाइम पे हम लोग ने क्या किया था? सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी नहीं होता था, इज, वॉज, हैज, हैव, शुड, कुड नहीं होता था, तो वहां पे ईडी एचटी एनटी एलटी पीटी देखा, और उसके अकॉर्डिंगली आंसर डिडंट। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में ईडी एचटी एनटी एलटी पीटी भी ना हो, तो ईडी एचटी एनटी एलटी पीटी ना हो तो हम लोग क्या देखेंगे? ई एस और एस। वर्ब के स्पेलिंग में ई एस और एस दिख जाए, इट मींस आंसर हो जाएगा डजंट। और डजंट के साथ सिर्फ तीन वर्ड आ सकता है, ही, शी और इट, इसके अलावा और कोई वर्ड आ ही नहीं सकता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब ये काम कैसे करेगा? वही 5 वर्ड देख लेते हैं हम लोग। देखो, वर्क, थिंक, गो, फील और कीप। इसको अगर मुझे प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है तो वर्क बिकम वर्क्स, थिंक का हो जाएगा थिंक्स, एस आया, गो हो जाएगा गोस, ई एस आया, देखो, फील का फील्स हो जाएगा, कीप का कीप्स हो जाएगा। तो ये वर्ब था, वर्ब के स्पेलिंग में ई एस और एस दिखा, इट मींस आंसर हो जाएगा डजंट। अब ही, शी, इट कब कैसे क्या आएगा, वो वर्ब के एक वर्ड पहले लेफ्ट साइड में देखना है, मालूम पड़ जाएगा कि ही, शी या इट कैसे आएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो ई एस और एस है वर्ब के स्पेलिंग में ही होना चाहिए। कोई और दूसरे स्पेलिंग में अगर ई एस और एस है तो इसका ये मतलब नहीं कि आंसर डजंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जेम्स, ये जेम्स खाने वाला चीज हो गया, या वो प्रेशियस स्टोन्स हो गए, तो ये जो जेम्स है इसके स्पेलिंग में एस है, इसका ये मतलब नहीं कि आंसर डजंट आएगा, क्योंकि ये वर्ब है ही नहीं। एक और एग्जांपल देख लो, जेम्स, ये तो किसी का नाम हो गया ना, और हम लोगों को ई एस और एस कहां पे देखना है? वर्ब के स्पेलिंग में। वर्ब के स्पेलिंग में ई एस एस दिखा तो ही उसका आंसर डजंट आएगा, ये सब नहीं काउंट करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड अब सेंटेंस देखते हैं। सेकंड पॉइंट से रिलेटेड ई एस और एस से रिलेटेड दो सेंटेंस देख लेते हैं। फर्स्ट वाला सेंटेंस देखो, डेल कंप्यूटर्स गिव्स इट्स एम्प्लॉइज अवार्ड्स फॉर आइडियाज। ये पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी मॉडल ऑक्सिलरी नहीं मिलेगा। अब मॉडल ऑक्सिलरी ना मिले तो एक वर्ब ढूंढने आना चाहिए। वर्ब के स्पेलिंग में चेक करो, ईडी एच टी एन टी एल टी पी टी मिला क्या? नहीं मिला।
अब उसके बाद ES और S ढूंढना है, लेकिन यहां पे भी S है, यहां पे भी S है, यहां पे भी S, यहां पे भी ES, S। तो यहां पे वर्ब क्या हुआ? कंप्यूटर्स गिव्स, एम्प्लॉइज अवार्ड्स या आइडियाज, इतने सारे S और ES है। इनमें से वर्ब क्या है? ये है गिव्स, ये मेरा वर्ब है। वर्ब के स्पेलिंग में S दिखा, इट मींस इसका आंसर हो जाएगा डजंट। तो पूरा सेंटेंस फिर से कॉपी करेंगे हम लोग, लास्ट में कॉमा, और गिव्स के अकॉर्डिंगली आंसर हो जाएगा डजंट। और इसके पहले एक वर्ड है, और ये दोनों वर्ड, ये डेल कंप्यूटर्स कंपनी का नाम है, एक कंपनी का नाम है। तो उसके स्पेलिंग में एस है, लेकिन ये कंपनी एक ही है, तो सिंगुलर हुआ ना, तो आंसर हो जाएगा इट, डजंट इट। नेक्स्ट सेंटेंस देखना, नेक्स्ट सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, ईडीएचटी एनटी पीटी भी नहीं है, तो एक वर्ब ढूंढने आना चाहिए। वर्ब है मेरा हेल्प्स, हेल्प्स मेरा वर्ब है, इसके स्पेलिंग में एस दिखा, एस मींस आंसर डजंट हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस फिर से कॉपी किया, लास्ट में कॉमा, आंसर हो जाएगा डजंट। और हेल्प्स के लेफ्ट साइड में देखो क्या दिया है, डेटा। डेटा मींस एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ना मेल ना फीमेल, तो आंसर बिकम्स इट। सिंगुलर है ना, तो आंसर इट ही आएगा। तो ईडी एच टी एन टी एल टी पी टी ना हो तो ES और S चेक करना है, और ES और S वर्ब के स्पेलिंग में ही होना चाहिए, तब जाके आंसर डजंट हो जाता है। EDHTNTLTPT का आंसर डिडंट होएगा, ES और S का आंसर डजंट होएगा। ये पॉइंट हम लोगों का कवर हो गया, ठीक है। अब यहां पे इस वाले पॉइंट में आएंगे। अब सीन कैसा होगा? वही पहले का दो सीन, जहां पे मॉडल ऑक्सिलरी नहीं होगा। मॉडल ऑक्सिलरी नहीं हो तो हम लोग क्या देखेंगे? पहले EDHTNTLTPT है तो आंसर डिडंट, वो भी नहीं है तो ES और S देखेंगे, अगर दिखा तो आंसर डजंट। लेकिन EDHTNTLTPT भी नहीं है और ES और S भी नहीं है, तो क्या देखना है? इट मींस जो सेंटेंस होगा, वर्ब होगा, वो OG फॉर्म में होगा। इसका मतलब क्या? सेंटेंस में देखो, ना वर्कड होगा ना वर्क्स होगा, सिर्फ वर्क होगा। ना थॉट होगा ना थिंक्स होगा, सिर्फ थिंक होगा। गोज और वेंट नहीं होगा, फील्स और फेल्ट नहीं होगा, कीप्स और केप्ट नहीं होगा। मतलब सिर्फ वर्ब होंगे, वर्ब के स्पेलिंग में ना ईडी वाला शॉर्टकट होगा ना ES वाला शॉर्टकट होगा। तो ऐसे वर्ब को हम लोग बोलेंगे OG फॉर्म में। हम लोग ने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एक छोटा सा टर्म दिया है, OG। OG मींस ओरिजिनल, और अगर ग्रामेटिकल फॉर्म में बात करें तो फर्स्ट फॉर्म। कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में दिख जाए तो उसका क्वेश्चन टैग का आंसर डोंट हो जाएगा, ठीक है। EDHTNTLTPT दिखा तो डिडंट, ES और S दिखा तो डजंट। और वो सब कैसे पता चलेगा? वर्ब के स्पेलिंग से सब मालूम पड़ जाता है। और अगर ये दोनों शॉर्टकट नहीं, इट मींस सेंटेंस का वर्ब OG फॉर्म में है, और OG फॉर्म का आंसर हो जाता है डोंट, ठीक है। इससे रिलेटेड अब आगे सेंटेंस देखो, नेक्स्ट दो सेंटेंस देखना। नेक्स्ट दो सेंटेंस में भी मॉडल ऑक्सिलरी नहीं। ऊपर वाला सेंटेंस देखो, मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है तो एक वर्ब ढूंढने आना चाहिए। अब ट्रेन्स के स्पेलिंग में S है, लेकिन ट्रेन्स वर्ब नहीं है, तो यहां पे एक ही वर्ब है, मिस। मिस के स्पेलिंग में ना ED वाला शॉर्टकट है ना ES वाला शॉर्टकट है, इट मींस ये OG फॉर्म में है, और OG फॉर्म का आंसर क्या होगा? डोंट होगा। इस वर्ड से आंसर मिला, इसके पहले दे, तो आंसर में भी आ जाएगा दे, ठीक है। अगर यहां पे मिस्ड होता, ED होता, तो मैंने यहां पे डिडंट लिखा होता। अगर यहां पे ES मतलब मिसेस होता तो मैंने यहां पे डजंट लिखा होता। लेकिन ED का भी शॉर्टकट नहीं है, ES का भी शॉर्टकट नहीं, इट मींस आंसर डोंट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस में भी यहां पे मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, एक वर्ब ढूंढना है। वर्ब मुझे मिल गया पे, ये भी OG फॉर्म में है। अगर पेड होता
तो ईडी, एचटी, एनटी, एलटी, पीटी के लिस्ट में आता। अगर पेज होता तो मैंने आंसर डजंट लिखा होता, लेकिन ईडी भी नहीं है, ईएस भी नहीं, इट मींस ओजी, और ओजी का आंसर हो जाएगा डोंट। पूरा सेंटेंस कॉपी किया, लास्ट में कॉमा, आंसर हो जाएगा डोंट, और इसके लेफ्ट साइड में आई है तो आंसर में भी आई यूज होगा। ये 3 पॉइंट समझ में आ गया तो टॉपिक में एक अच्छा ग्रिप आ जाएगा। आगे मूव करते, ये सबसे इजी पॉइंट है। एनी सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट्स या लेट अस, उसका डायरेक्ट और आंसर हो जाता है शाल वी। शाल फिक्स है और वी भी फिक्स है। यहां पे हम लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा कि ही लिखो, शी लिखो, इट, दे, वी, क्या लिखे, कुछ नहीं सोचना है, ये फिक्स आंसर है। और लेट्स और लेटस वन एंड द सेम। लेट अस फुल फॉर्म है और लेट्स शॉर्ट फॉर्म है। दोनों में से कोई एक चीज अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिख जाए, इट मींस उसका आंसर हो जाएगा शाल वी, और यहां पे वी फिक्स रहेगा। एनी सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट्स या लेट अस, इसका डायरेक्ट और फाइनल आंसर हो जाता है शाल वी और क्वेश्चन मार्क। यहां पे सोचना नहीं पड़ेगा कि कोई दूसरा प्रोनाउन आएगा कि नहीं आएगा। शाल और वी दोनों फिक्स है। कैसे पता चला? सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड से ही मालूम पड़ गया कि इसका आंसर शाल बी। कोई भी सेंटेंस का स्टार्टिंग लेट्स या लेटस आए तो इसका आंसर शाल रहेगा। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस देखो, लेट को देख के यहां पे आंसर शाल भी लिख देंगे, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। लेट और लेट्स में फर्क होता है। लेट्स मतलब शाल भी, अगर लेट के बाजू में अज रहे तो भी आंसर शाल भी, लेकिन यहां पे अज नहीं है ना। अगर बाजू में अज होता इट मींस यहां पे आंसर शाल भी होता, लेकिन अगर लेट के बाजू में अज नहीं है, उसके अलावा और कोई दूसरा वर्ड होने दो, तो इसका आंसर हो जाएगा विल यू। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को मिला। लेट्स के बाद आ गए हम लोग लास्ट पॉइंट में, इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस मींस व्हाट? इंपरेटिव सेंटेंसेस मींस ऑर्डर या तो रिक्वेस्ट। ऑर्डर और रिक्वेस्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें एडवाइस और सजेशन भी आता है, लेकिन वो ऑलरेडी हम लोगों का कवर हो चुका है वो मॉडल ऑक्सिलरी वाले में, क्योंकि एडवाइस और सजेशन में शुड ज्यादातर यूज होता है और शुड हम लोगों का इंक्लूड हो गया है वहां पे। तो फोकस करते यहां पे ऑर्डर और रिक्वेस्ट। नॉर्मल सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंसेस में फाइंड आउट कैसे करें कि कौन सा नॉर्मल सेंटेंस है और कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस है? सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड देखना है। सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड अगर कोई टाइप का एक्शन वर्ड दिखा, इट मींस वो ऑर्डर है। सेंटेंस का पहला वर्ड अगर बी दिखा, इट मींस वो ऑर्डर है। सेंटेंस का पहला वर्ड अगर डोंट दिख जाए तो इट मींस वो ऑर्डर है। और ऑर्डर कम्स अंडर इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस का आंसर हो जाएगा विल यू, और यू यहां पे फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है। रिक्वेस्ट की बात बाद में करें, पहले यहां पे देखो ऑर्डर वाले सेंटेंस को कैसे फाइंड आउट करें। कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं मैं। कुछ सेंटेंस में सेंटेंस नंबर 1, कंप्लीट योर होमवर्क। एक और सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं, पे योर फीस। और एक और सेंटेंस है गेट आउट। ये तीनों सेंटेंस में सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड था वो आई, ही, शी, वी, यू, दे नहीं था। इट मींस इंपरेटिव सेंटेंस में ये जो प्रोनाउन यूज होते हैं ना स्टार्टिंग में, वो नहीं होते हैं। और एक शॉर्टकट है, सेंटेंस का पहला वर्ड विल बी एन एक्शन वर्ड, कोई ना कोई एक्शन वर्ड होगा। फॉर एग्जांपल गेट आउट में गेट सेंटेंस का पहला वर्ड एक्शन वर्ड था। पे योर फीस में पे सेंटेंस का पहला वर्ड पे एक्शन वर्ड था। और कंप्लीट योर होमवर्क में कंप्लीट सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड था और कंप्लीट इज एन एक्शन वर्ड। सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड एक्शन वर्ड होगा।
इट मींस वो इंपरेटिव सेंटेंस है। एक्शन वर्ड नहीं रहे तो बी वर्ड रहेगा, जैसे होता है ना बी साइलेंट, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, तो बी और बी का मतलब ऑर्डर, ऑर्डर का इंपरेटिव में आता है और इंपरेटिव का आंसर जो होगा वो विल यू होगा। सेंटेंस का पहला वर्ड अगर डोंट रहे, जैसे अगर मैंने बोला डोंट शो योर फेस अगेन, तो सेंटेंस का पहला वर्ड है डोंट, और डोंट मींस इंपरेटिव और इंपरेटिव का आंसर हो जाएगा विल यू। रिक्वेस्ट को कैसे फाइंड आउट करें? सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड चेक करना है। सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड अगर प्लीज दिख गया इट मींस रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का आंसर विल यू आएगा। और प्लीज के जैसा एक और वर्ड है काइंडली, काइंडली वर्ड दिखा तो भी हम लोग काउंट करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस है और इंपरेटिव सेंटेंस का आंसर हो जाएगा विल यू। इसको कैसे फाइंड आउट करना है? सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड देखना है। सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड में से कोई भी ऐसा शॉर्टकट दिख गया तो मालूम पड़ जाएगा कि ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा ऑर्डर, कौन सा रिक्वेस्ट के लिए भी यहाँ पे शॉर्टकट दे दिया है, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आंसर विल यू कब आएगा और कैसे आएगा। इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड देखना है, ये हम लोगों ने अभी अभी पहले डिस्कस किया। तो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड अगर प्लीज दिख गया इट मींस रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट का आंसर हो जाएगा विल यू। तो जैसे प्लीज वर्ड दिखा दिमाग में आ जाना चाहिए रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मींस इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंसेस का आंसर हो जाएगा विल यू। ठीक है, आंसर खत्म। ये प्लीज वर्ड से मालूम पड़ गया। प्लीज के जगह पे अगर काइंडली होता तो भी आंसर विल यू हो गया होता। सेंटेंस का पहला वर्ड अगर डोंट या बी दिखे तो भी ये ऑर्डर में काउंट होगा, और ऑर्डर ये रिक्वेस्ट में काउंट हुआ और ये ऑर्डर में काउंट होगा, और ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो आंसर विल यू ही आएगा। चलो इतना समझ में आया। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस में सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड देखो। सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड ये आई ही शी यू वी नहीं है, सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है टेक। टेक मतलब ये एक एक्शन वर्ड है, और सेंटेंस का पहला वर्ड स्टार्टिंग वर्ड अगर एक्शन वर्ड है तो ये ऑर्डर में काउंट होता है, और ऑर्डर कम्स अंडर इंपरेटिव सेंटेंसेस, और इंपरेटिव सेंटेंसेस का आंसर हो जाएगा विल यू। ठीक है, सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड देख के मालूम कर सकते कि नॉर्मल सेंटेंस है या इंपरेटिव सेंटेंस है। ऑर्डर और रिक्वेस्ट आइडेंटिफाई कैसे करना है ये समझ में आ गया। लिखना तो हम लोगों को मेन फाइनल आंसर ही है विल यू, जहां पे यू फिक्स रहता है, कंफर्म रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता। सेकेंड लेवल के पॉइंट नंबर 1 में हम लोग ने ये पढ़ा था कि पास्ट टेंस है तो वर्ब के स्पेलिंग में ईडी, एचटी, एनटी, एलटी, पीटी होना चाहिए, लेकिन हर बार पास्ट टेंस वाले वर्ड में ईडी, एचटी, एनटी, एलटी, पीटी ऐसा जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। कभी कभी सेंटेंस में ऐसे कुछ पास्ट टेंस होते हैं विदाउट ईडी, एचटी, एनटी, एलटी, पीटी, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट पास्ट टेंस। ये हम लोग लेवल नंबर 3 पे आ गए। तो गेट का पास्ट टेंस इज गॉट, फाइंड का पास्ट टेंस इज फाउंड, कम का केम, और बिगिन का बिगैन। तो ये प्रेजेंट टेंस है और ये पास्ट टेंस है, लेकिन कहीं पे भी चेक करो ईडी, एचटी, एनटी, एलटी, पीटी नहीं यूज हुआ, लेकिन फिर भी वो पास्ट टेंस में, इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट पास्ट टेंस। तो डायरेक्ट में से डी ले लिया और पास्ट टेंस का पा ले लिया तो इट बिकम्स डीपा, और ऐसे सिचुएशन में डीपा का आंसर हो जाता है डिडंट। ठीक है, जैसे यहां पे हम लोगों ने इससे रिलेटेड 2 सेंटेंस रखा है। सेंटेंस ऊपर वाला देखो, यहां पे मुझे एक एक्शन वर्ड मिल गया और ये डीपा स्टाइल में है बिगैन, बिगैन इज डायरेक्ट पास्ट टेंस, तो इसका आंसर बिकम्स डिडंट। तो ही बिगैन टू गो फार एंड वाइड। अब यहां पे सब लोग बोलेंगे गो भी तो एक्शन वर्ड है, लेकिन हम लोग जो स्टार्टिंग में आया उसको काउंट करते हैं, तो बिगैन इज अ डीपा स्टाइल वाला वर्ब और इसका आंसर हो जाएगा डिडंट। बिगैन के लेफ्ट साइड में ही, तो आंसर में भी आएगा ही।
ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सैट रीडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बस, इसमें वर्ब ढूंढो, रीडिंग या सैट। कुछ लोगों का मानना है कि रीडिंग वर्ब है, तो उसके लिए सिंपल सा एक रूल सुनो, आईएनजी एक्शन वर्ड नहीं होता है। आईएनजी इज नॉट एन एक्शन वर्ड, तो ये रीडिंग वर्ब नहीं है, तो क्या है, सैट। सैट का प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिट, तो सिट का पास्ट टेंस सैट, और ये सैट क्या हो गया, डीपा, मतलब विदाउट ईडी एचटी एनटी एलटी पीटी भी सेंटेंस पास्ट टेंस में है, सैट से मालूम पड़ता है। इन सब का आंसर क्या हो जाएगा, डिडंट, और डिडंट के साथ चेक करो सैट के पहले क्या है, आई, तो आंसर बिकम्स आई। तो ये लेवल नंबर 3 में हम लोगों का टीपा जो है वो कवर हो। हम लोग आ गए अब फोर्थ लेवल पे। लेवल नंबर 1 मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड था, लेवल नंबर 2 वो हम लोगों का ईडीएचटी एनटीएलटी पीटी ईएसएस ओजीडीपा लेट्स और इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड था। थर्ड लेवल में हम लोग ने देखा डीपा, और ये फोर्थ लेवल है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का सिंपल मीनिंग मतलब जहां पे नॉर्मल रूल अप्लाई नहीं होते हैं। अब 3 सेंटेंस हम लोगों ने इस कैटेगरी में रखा है, सेंटेंस ए, सेंटेंस बी और सेंटेंस सी। तीनों में एक चीज कॉमन है, मॉडल ऑक्सिलरी, हैज, ये हैव और ये हैड। तुरंत देख के ऐसा लगता है कि हैज का आंसर हैजंट आएगा, हैव का आंसर हैवेंट आएगा और हैड का आंसर हैडेंट आएगा, नहीं आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हैज का आंसर हैजंट, हैव, हैवेंट और हैड, हैडेंट लिखने के लिए इट इज कंपलसरी और नेसेसरी कि हैज, हैव और हैड जो मॉडल ऑक्सिलरी है उसके बाजू में एक एक वर्ब होना चाहिए, एक एक्शन वर्ड होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, जो कि तीनों सेंटेंस में एब्सेंट है। तो हैज का आंसर हैजंट, हैव का आंसर हैवेंट और हैड का आंसर हैडेंट मैं नहीं लिख सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा, पूरा सेंटेंस कॉपी करने के बाद फिक्स है डजंट, और डजंट के साथ आएगा इट। क्यों, क्योंकि हैज के लेफ्ट साइड में एवरीवन, और एवरीवन इज काउंटेड एज सिंगुलर, एवरीवन, एवरीबॉडी और ईच इज काउंटेड एज सिंगुलर, तो इसलिए मैंने वहां पे लिखा इट। और आंसर डजंट क्यों आया, क्योंकि हैज के बाजू में एक वर्ब, एक्शन वर्ड होना चाहिए था, तो मैं हैज का आंसर हैजंट लिख दिया होता, लेकिन यहाँ पे हैज के बाजू में जो वर्ब होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए हैज का आंसर बिकम्स डजंट। सिमिलरली हैव का आंसर हैवेंट लिखने के लिए मुझे हैव के बाजू में एक वर्ब होना चाहिए, हैव के बाजू में वर्ब है क्या, नहीं है, टू है, तो इसका आंसर जो है वो बिकम्स डोंट। और हैव के लेफ्ट साइड में देखो क्या है, वी, तो वी का वी रहेगा, सिंपल। सेंटेंस सी में हैड, हैड के बाजू में अगर वर्ब होता तो मैंने आंसर हैडेंट लिख दिया होता, लेकिन हैड के बाजू में वर्ब नहीं है, तो इसका आंसर बिकम्स डिडंट। और हैड के लेफ्ट साइड में शी है, तो आंसर हो जाएगा शी। और ये जो रूल्स है वो सिर्फ 3 टाइम पे यूज होगा, हैज, हैव और हैड, और बाकी कहीं पे भी नहीं यूज होगा। तो क्लियर कट देख लेना चाहिए, हैज के बाजू में वर्ब है तो आंसर हैजंट, हैव के बाजू में अगर वर्ब है तो हैवेंट, और हैड के बाजू में अगर वर्ब है तो हैडेंट, और अगर वर्ब नहीं है तो हैज का आंसर डजंट, हैव का आंसर डोंट और हैड का आंसर डिडंट हो जाएगा। और ये 3 वर्ड के लिए 3 फिक्स आंसर फिक्स है। यहां पे हम लोग का लेवल नंबर 4 दैट मींस एक्सेप्शन भी खत्म होता है। क्वेश्चन टैग में इसके अलावा या इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पे अपना टॉपिक कंप्लीट ऐसा मान सकते हैं।